बजट 2025 से 26 वाला क्या इसकी थीम और क्या इसमें फोकस किया गया है, इसका एम क्या है। सरकार का एम है ग्रोथ को एसेलरेट करना। मतलब जैसे गाड़ी का तेज़ जाने की बात होती है, वैसे ही हमारे देश की ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात की गई है। प्रमोट इंक्लूजिंग डेवलपमेंट, मतलब हर तरह का अंदरूनी हिस्से को विकसित करना है। स्टिमुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना है, वे ज़्यादा जोड़ दे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। विकसित भारत का मिशन लेकर चला गया है और प्राइवेट गरीबी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और एफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर जोर दिया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी की। तो चलते हैं क्या बात है इसमें। सबसे पहले क्या हमारे की इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर है, 4 लिए गए हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या खास है। एग्रीकल्चर में प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना लाई गई है, जो लो प्रोडक्टिविटी को फेस करेगा, उसका सामना करेगा और उसे कम करने का काम करेगा। दूसरा, ग्रामीण प्रॉस्पेरिटी और रिलायंस प्रोग्राम चलाया गया है, जिससे माइग्रेशन का जो प्रेशर है, गांव से लोग शहरों में चले जाते हैं, उसको कम करने का काम किया गया है। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता की योजना लाई गई है, जिसमें तूर, उड़द और मसूर और पल्सेस को जोर दिया गया है, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट को बेटर सप्लाई चेन बनाई जाएगी। जैसे कि अगला देख सकते हैं, मखाना बोर्ड बनाया गया जाएगा बिहार में, जो क्या करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा और बूस्ट करेगा प्रोडक्शन को। और कॉटन प्रोडक्टिविटी के मिशन को भी इम्प्रूव करने का काम किया गया है, जिससे फार्मर की इनकम इम्प्रूव हो जाएगी। और क्या है, यूरा प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया है। न्यू यूरा प्लांट्स असम में। इनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी लोन लिमिटेड को इंक्रीज किया गया है 3 लाख से 5 लाख तक। अगला, जैसे हम पहला एग्रीकल्चर की बात की गई है, अब बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की एमएसपी और मैन्युफैक्चरिंग की। तो इनमें क्या खास हुआ है, देखो इसमें क्या खास होगा। रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, इसमें क्या किया गया, जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। इन्हेंस्ड क्रेडिट गारंटी को बढ़ा दिया गया है। अब एमएसएमई वाले जो सेक्टर हैं उसमें ज़्यादा क्रेडिट लिया जा सकेगा। 5 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई है। कोई क्रेडिट कार्ड लेने से, मतलब जो क्रेडिट कार्ड लेगा करके अपने छोटे मोटे जो खर्चे उसको पूरा किया जा सकेगा। अब फंड फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया, 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं एडिशनली। और क्या बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे कि फुटवेयर, लेदर, टॉयज़ एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर ही और बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन को बढ़ावा दिया गया है, जो मेक इन इंडिया में काम आएगा। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, ईवी बैटरीज पर जोर दिया गया है, सोलर पैनल्स और वाइंड टर्बाइंस पर। अगला है, जैसे कि हमने बात की है, पहले बात की है एग्रीकल्चर की जो मेन है। दूसरा एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल पर क्या बात की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण ये योजना लाई गई है, जिसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट को एक्सपेंस किया जाएगा। 50,000 एडल्ट ड्रिंकिंग लैब्स बनाए जाएंगे। स्कूल में इनोवेशन के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लाया जाएगा सभी रूरल स्कूल्स और PHSCS के लिए। एक्सपेंशन किया जाएगा IITs और मेडिकल एजुकेशंस के अंदर। 10,000 न्यू सीट्स आएंगी। PP इन इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू 1.5 लाख करोड़ कैपिटल सपोर्ट किया गया स्टेट्स के लिए। इसके लिए जल जीवन मिशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक के लिए। यूनिवर्सल टैप वाटर एक्सेस के लिए 1 लाख करोड़
का अर्बन चैलेंज फंड को दिए गए हैं फॉर स्मार्ट सिटीज़ के लिए। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में लाया गया है। वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट एक्सपेंशन होगा और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। हमने बात कर ली एग्रीकल्चर की, एमएसएमई की और इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की, और बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सपोर्ट एंड रिफॉर्म की। तो ये बात है इसमें 4 की सेक्टर महत्वपूर्ण फैक्ट देखे थे। एग्रीकल्चर पर जोर दिया जा रहा है, एमएसपी और मैन्युफैक्चर पर जोर दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, और एक्सपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में मिशन जो बेटर ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन दिया है। भारत ट्रेड नेट को न्यू डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म लिया गया फॉर एक्सपोर्टर के लिए। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एयर कैगो फोकस दिया गया है एग्रीकल्चर पर और किसके ऊपर, प्रिसिबल गुड्स के ऊपर, जो जैसे कि फुल वेजिटेबल ख़त्म हो जाती है जल्दी उसके लिए। और एफडी की लिमिट को बढ़ा दिया गया है और सिंप्लीफाइड कर दिया है केवाईसी और क्रेडिट को, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात लोगों को फाइनेंशियली सुविधा मिलेगी केवाईसी क्रेडिट करके। टैक्स रिफॉर्म लाया गया जिससे लोअर टैक्स रेट मिलेगा, मोर एक्सपेंशन मिलेगा मॉडल क्लास के लिए और ज़्यादा बेहतर विकसित बनेंगे। फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन क्या है, देखो सबसे पहले हमने बात कर ली है कि क्या ख़ास बात रही है, दूसरे में हमने की फैक्टर जाने हैं जिस पे ज़्यादा फोकस दिया है, और तीसरे में हम जान रहे हैं अब फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन के बारे में। फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है, इसमें 4.4% जीडीपी का लिया गया है, जो पिछली बार से 4.58% थी, उससे कम है। मार्केट बोरोइंग कितनी ली है, 11.54 लाख करोड़ नेट और 14.82 लाख करोड़ ग्रोस लिया गया है। नो इनकम टैक्स नहीं लेगा 12 लाख तक का न्यू रिजीम के अंतर्गत। ये क्या नई रिजीम देख सकते हैं, न्यू टैक्स स्लिप क्या है, 0 से 4 लाख तक नील टैक्स लगता है, 4 से 8% तक 5% टैक्स, और 8 से 12 तक 10% टैक्स, और 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, और 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 तक 25 टैक्स, और अबाउट 24 लाख से 30%। ये क्या है, इनकी क्या मिल जाएगी, वापस भरेंगे जब ये वापस इनको अपने मिल जाएगा 12 लाख तक, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12.75 लाख तक, 12.75 हज़ार तक। टीडीएस एंड सिंप्लीफिकेशन रिलीफ दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स को और बिजनेसमैन को। इनडायरेक्ट टैक्सीज में देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशंस आया है, फेवर टैरिफ रेट्स को दिया गया है और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिया गया है। टैक्स इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर के लिए गया है, जैसे कि ईवी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक फार्मा में टैक्स कम कर दिया गया है। बजट एट ए ग्लांस 24 से अब देखो हमने क्या क्या बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात की क्या क्या मेन पॉइंट है, किस किस के बारे में बात की गई है। दूसरे पे की 4 फैक्टर के बारे में हमने बात करी। तीसरे में हमने जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसके बारे में बात की, और चौथे पॉइंट में हम कहाँ से पैसा आता है और कहाँ खर्च हो रहा है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब बजट जैसे कि हम सकते हैं 2 अकाउंट होते हैं हमारे पास, एक तो रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वही कहाँ से हमें रेवेन्यू रिसिप्ट मिल रहा है, कहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब हो रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 50,65,345 करोड़ का हो रहा है, और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं 11,21,090 करोड़ का हो रहा है, और इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं 15,48,282 करोड़ का है।
तो हम देख सकते हैं हमारा इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये क्या है, एक अच्छी बात है। दूसरा कह सकते हैं डेफिसिट इंडिकेटर क्या है, फिस्कल डेफिसिट हम देख सकते हैं कितना है, 15,68,936 करोड़ है, जो हमारे जीडीपी का कितना है, 4.4% है, अर्थात हमारी जीडीपी जैसे कि 250 या हम कह सकते हैं 3 ट्रिलियन डॉलर की है, जो आगे चलकर बात करी जा रही है 5 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर जाएंगे। तो क्या है, 250 लाख करोड़ रुपया, उसमें से हम देख कितना ले रहे हैं, 15 लाख, तो उसका 4.4% ही है। ये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट हम दे सकते हैं, ये हमारे जीडीपी का 1.5% लिया गया है, जो 5,23,846 करोड़ है। और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना है, जिस बात होती है जीडीपी का, सिर्फ 0.3% है, 96,654 करोड़ है। और प्राइमरी डेफिसिट कितना है, जो जीडीपी का सिर्फ 0.8% है, 2,92,598 करोड़। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कितने की है, 34,20,409 करोड़ की। टैक्स रेवेन्यू कितना का है, 28,37,409 करोड़। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, 5,83,000 करोड़ का। और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है हमारे पास, 16,44,936 करोड़ की। और कितनी बोरिंग और अदर लायबिलिटीज़ कितनी है, 15,68,936 करोड़ की। तो एक्सपेंडिचर देख सकते हैं हम, कहाँ एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 39,44,255 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 11,21,090 करोड़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। मेजर स्पेंडिंग एरिया कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, वहाँ पर हमारा 12,76,338 करोड़ जा रहा है। डिफेंस में हम 4,91,732 करोड़ दे रहे हैं। सब्सिडीज़ में 3,83,407 करोड़ दे रहे हैं। और यूरल डेवलपमेंट में 2,66,817 करोड़ जा रहा है। तो देख सकते हैं हम ट्रांसफ़र टू स्टेट यूटीज में कितना, टोटल ट्रांसफ़र टू स्टेट की तरफ कितना जा रहा है, 25,01,284 करोड़। और डिवोल्यूशन टैक्स में कितना हो रहा है, 14,22,444 करोड़। और फाइनेंस कमीशन ग्रांट के रूप में कितना है, 1,32,767 करोड़। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो कि दी जा रही है, उसमें कितना जा रहा है, 5,41,850 करोड़। तो मेजर स्कीम एंड एलोकेशन क्या देख सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में पीएम आवास योजना के जो ग्रामीण और शहर में है 74,626 करोड़। और जल जीवन मिशन के अंदर 67,000 करोड़। और पीएम ग्राम सड़क योजना के अंदर 19,000 करोड़। और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12,192 करोड़। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर कितना जा रहा है, 63,500 करोड़। तो मनरेगा के अंदर कितना जा रहा है देख सकते हैं हम, मनरेगा के अंदर जा रहा है सरकार का 86,000 करोड़। और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 12,282 करोड़। एजुकेशन और हेल्थ में देख सकते हैं हम, समग्र शिक्षा में 41,250 करोड़। पीएम पोषण मिड डे मील में 12,500 करोड़। पीएम आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 4,200 करोड़। और पीएम जल आरोग्य योजना के अंदर 9,406 करोड़। तो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जैसे हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस के अंदर 49,173 करोड़। और हमारे पुलिस मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमारा जा रहा है 4,069 करोड़। सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर 4,500 करोड़। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर हमारा 6,360 करोड़ जा रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन एंड जीडीपी ग्रोथ, द जीडीपी जो है 2025 से 26 की वो एस्टीमेट लगाई जा रही है 3,56,000 3,56,97,200
923 करोड़, जो दिखा रहा है 10.1% ग्रोथ है हमारी 2024 से 25 की। और फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज कितना जो प्रोजेक्ट डिक्लाइन हो रहा है 4.4% 2024 से 25 के अंदर, जो हमारा उससे कम है 2024 से 25 में से फिस्कल डेफिसिट हमारा कम है। तो हम देख सकते हैं कि रुपया कहाँ से आ रहा है, ये तो पिछले साल का है और ये हम देख सकते हैं नया नीचे दिया हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रोइंग हम लेंगे और जो अदर लायबिलिटी से हमारा 24% और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से हमारा 1% और नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, गुड्स एंड सर्विस के से और टैक्स और अदर टैक्स से 18% और अर्बन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम से 4% और इनकम टैक्स से 22% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जो पिछले बार की भी हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्या माप रहा था। अब अगला देखते हैं हम। देख सकते हैं ये कि हम रुपया कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है, देख सकते हैं। तो जो सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम है उसमें 8%, अदर एक्सपेंडिचर में 8%, पेंशन में 4% और स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में 22%। और हम देख सकते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफ़र में हमारा 8% और मेजर सब्सिडीज़ में हमारा 6% और डिफेंस में हमारा 8% और इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा 20% और हम देख सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कैपिटल आउटले डिफेंस एंड मेजर सब्सिडी में 16%। तो हम देख सकते हैं कैसे जो समरी है ये प्रोवाइड करती है हमारे पास एक ओवरव्यू जो मेन फाइनेंशियल एलोकेशन और प्रायोरिटीज़ है 2025 से 26 की यूनियन बजट की। और लेट मी नो नीड डिटेल ब्रेकडाउन है हमारा सेक्शन का। और ये जो बजट है फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और इकोनॉमिक्स रिलायंस के ऊपर और मेकिंग इट्स हाईली रिलेवेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसके लिए चलो हम डिटेल से अब इस सेक्शन को देखते हैं।